कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा अगस्त 2025 का समय आपके लिए। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए बता दूं कि 17 अगस्त तक सूर्य आप ही की राशि में कुंडली के प्रथम भाव में है और 17 अगस्त के बाद दूसरे भाव में चले जाएंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य का प्रथम भाव में 17 अगस्त तक बैठना यानी कि शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। शरीर अपने आप में बहुत पावरफुल महसूस होगा। 17 अगस्त तक ताकत की कमी का एहसास नहीं होगा। विवेक का सहारा मिलेगा। बहुत विवेकशील व्यक्ति के तौर पर में जो है सो आप इस समय में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्य का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना आपके चेहरे पर में एक गजब का आकर्षण, एक गजब का तेज 17 अगस्त तक दिखाई देगा। लेकिन गुस्सा पर कंट्रोल रखेंगे क्योंकि गुस्सा इस समय में ज्यादा आएगा। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य देव आपके कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा। सूर्य देव का कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में आना यानी कि वाणी आपकी कड़वी हो जाएगी। बड़े तीखे और कड़वे शब्द का आप 17 अगस्त के बाद प्रयोग करने लगेंगे। लेकिन तीखी तो होगी लेकिन प्रभावशाली वाणी रहेगी। जो बोलेंगे उन बातों में वजन रहेगा, दम रहेगा। लोग उन बातों को सुनना चाहेंगे और सुनेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य का बैठना परिवार के लोगों का भी साथ दिलवाएगा और कुछ धन धान्य संपत्ति बैंक बैलेंस में भी वृद्धि का योग आपके लिए ये सूर्य देव बना रहे हैं। मंगल की बात करूं तो मंगल देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि में विराजमान हैं, जो आपके पराक्रम में वृद्धि, बाहुबल में, भुजा की शक्ति में वृद्धि देंगे और अपने बल बूते पर इनकलाब करने के लिए आप निकल जाओगे। कुछ भी करने में अपने आप में आप सक्षम महसूस करोगे। किसी भी प्रकार का अगर भाई बंधु से कोई टेंशन तनाव था तो वो सब दूर होगा और वो लोग भी इस समय में आपकी मदद करेंगे। बुध की बात करूं तो बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे और बुध तो आप जानते हो कि बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि के देवता का प्रथम भाव में आना यानी कि आपको ये सबसे पहले बुद्धिमान बनाएंगे, विवेकी बनाएंगे। और बुध आपके कुंडली के द्वादश भाव के मालिक होकर प्रथम भाव में आए यानी कि आपको घर से कहीं दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार की चीजें डालेंगे जो अब घर पर बहुत दिन रह लिया, अब चलो बाहर कहीं कमाने चलते हैं। कहीं घर छोड़ के आप दूर जा सकते हो। गुरु जो है वो भी मिथुन राशि में है यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में, और गुरु कुंडली के मालिक हैं नवम भाव के यानी कि भाग्य का मालिक विदेश में। अर्थात घर छोड़ करके जो बुध जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है वो भी अच्छा ही है। अगर घर छोड़ करके जाओगे तो दो देवगुरु बृहस्पति के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। दूर जाओगे तो भाग्य भरोसे भी बहुत सारे काम होते हुए मैं देख पा रहा हूं। विदेश जाने का योग है, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर जाने का योग है। शुक्र भी मिथुन राशि में है और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक है। अगर घर से कहीं दूर जाते हो तो सुख में वृद्धि होगी। अपने बदौलत लग्जरी को प्राप्त करोगे। धन धान्य संपत्ति के प्राप्ति का योग बनाएंगे शुक्र देवता। हाँ, हो सकता है कुछ जमीनी विवाद, कुछ गाड़ी से संबंधित विवाद, कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद आपको थोड़ा सा परेशान करे, ऐसा संभव है। शनि जो है सो मीन राशि में है कुंडली के नवम भाव में। जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर काम करोगे तो शनि देवता भाग्य का साथ दिलवाएंगे। विशेष तौर पर धर्म कर्म का भी काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी बढ़ोतरी करेंगे। तो बड़ा सुखद और अच्छा समय मैं देख पा रहा हूं शनि के कारण। राहु की अगर बात करूं तो राहु कुंभ राशि में है कुंडली के अष्टम भाव में। थोड़ा सा गुप्त विद्या के तरफ आपका रुझान ज्यादा जागृत होगा। मन होगा कि ज्योतिष को सीखूं, तंत्र को सीखूं, मंत्र को सीखूं, काला जादू क्या होता है वो जानूं। इस प्रकार के चीजों को, निगेटिव चीजों में वैसे ज्यादा दिमाग जाएगा, हल्का फुल्का पॉजिटिव में भी जाएगा। केतु जो है
सो कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो केतु आपके वाणी में चतुराई लाएगा। केतु आपके वाणी में इस प्रकार की चीजों को डालने का प्रयास करेगा कि जब आप बोलो तो लोग उस बात में फंस जाएं, आकर्षित हो जाएं, समझ जाएं कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है। केतु का भी प्रभाव बढ़िया है। राहु थोड़ा सा पुराने कुछ बीमारी, कुछ रोग को आपके सामने ला सकता है, तो थोड़ा सावधान रहे। यही थी अगस्त महीने की कर्क राशि की राशिफल। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।